एक सिंपल सी लड़की जिसे सब भोली बुलाते थे, लेकिन वही लड़की ने एक दिन सोसाइटी को बड़ा लेसन सिखा देती है। वेलकम बैक टू ई फॉर एजुकेशन। आज हम कहने वाले हैं भोली चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का रियल नेम क्या था? आपको कमेंट करना है। सुलेखा था, मंगला था, राधा था, चंपा था। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। भोली का असली नाम सुलेखा था, लेकिन सब उसे भोली बुलाते थे बिकॉज शी वॉज सिंपल एंड इनोसेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वट एट वट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स? उसे किस एज में स्मॉल पॉक्स का अटैक आया था? तो बेटा इसका आंसर है 2 years, 2 वर्ष में। ठीक है, जब वो 2 वर्ष की थी। What damage a part of भोली at a brain at 10 month? 10 मंथ में भोली के ब्रेन का कौन सा पार्ट कैसे जो पार्ट था वो कैसे डैमेज हो गया था? फॉलिंग ऑफ ए कोट, खटिया से गिरने से, है ना। चलिए, हाउ मैनी चिल्ड्रन रामलाल हैव? रामलाल के कितने बच्चे थे? उसके पास कितने बच्चे थे? तो बेटा गैस करिए आप, है ना, गैस करिए, बताइए हमें कि उसके कितने बच्चे थे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7। उसके 7 बच्चे थे। चलिए, हु वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल? रामलाल की एल्डेस्ट डॉटर कौन थी? मंगला थी, चंपा थी, सुलेखा थी या राधा थी? तो इसका सही आंसर है राधा। उसकी एल्डेस्ट डॉटर राधा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द तहसीलदार कम टू द विलेज? तहसीलदार विलेज में क्यों आए थे? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को मन में सोचिए, फिर बताइए, है ना। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। चलिए, वट वाज रामलाल पोजीशन? रामलाल की पोजीशन क्या थी? वो क्या व्यवसाय करते थे? क्या थे वो? तहसीलदार थे, टीचर थे, सरपंच थे या लंबड़दार थे? तो इसका सही आंसर है नंबरदार। वो नंबरदार थे, ना, लंबरदार बोलते सो गाँव में। वट वाज द नेम ऑफ भोलीज काऊ? भोली की काऊ का क्या नाम था? तो बेटा उसकी गाँव का नाम था लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट शॉट लव एंड काइंडनेस टू भोली? किसने सबसे पहले भोली में लव और काइंडनेस को देखा? इसका सही आंसर है टीचर, आंसर नंबर सी। हु प्रपोज टू मैरी भोली? भोली को शादी के लिए किसने प्रपोज किया था? तो बेटा गैस करना है आपको, किसने प्रपोज किया था भोली को शादी के लिए? गैस करिए, सोचिए, समझिए, बताइए आंसर हमें। ठीक है, अच्छे गैस करिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका सही आंसर है बेटा विशंबर नाथ। वाई डिड विशंबर डिमांडेड 5000 रुपीज? विशंबर नाथ ने क्यों डिमांड की थी 5000 रुपीज की? उसकी एजुकेशन के लिए कि उसकी एजुकेशन नहीं थी, बिजनेस के लिए, ग्रीड के लिए, लालच में, या पोक मार्क्स ऑन फेस? तो बेटा उसके पोक मार्क्स को, उसके जो फेस थे, फेस पे जो पोक मार्क थे उसको देखकर उसने 5000 रुपीज़ की डिमांड की थी। व्हाट डिड भोली डू विद द गार्लैंड? भोली ने गार्लैंड के साथ क्या किया? तो बेटा भोली ने उसे फेंक दिया था फायर में। ठीक है, थ्रो इट इनटू फायर। व्हाट डिड भोली डिसाइड इन द एंड? भोली ने एंड में क्या डिसाइड किया? नेवर मैरी सब पेरेंट, है ना, कभी भी शादी नहीं करने का और माता पिता की सेवा करने का। व्हाट डिड भोली प्लान टू डू फॉर हर लाइवलीहुड? उसने लास्ट में क्या प्लान किया कि वो कैसे रहेगी, अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी? टीचिंग इन सेम स्कूल, इस सेम स्कूल में टीचिंग करके। द टीचर स्माइल वाज कंपेयर्ड टू व्हाट? टीचर की स्माइल को किससे कंपेयर किया गया? तो बेटा इसका सही आंसर है ए, फ्लावर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको होली चैप्टर का वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ई फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।